Hello guys, welcome my channel. Today topic is MEC 101 Theory of Consumer Behavior chapter 1 का हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हमने इससे पहले वाली वीडियो में कार्डिनल अप्रोच की है और कार्डिनल अप्रोच में हम कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो इसमें रीड करते हैं। वन कमोडिटी के केस में इसमें है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो क्या है। इट इज ए सिचुएशन वेयर ए कंज्यूमर सिक्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद मिनिमम बजट, कि जो कंज्यूमर है अपनी मिनिमम बजट से कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है वो गेन करता है। इस सिचुएशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है बोलते हैं। अब हम इसका जो टेबलर प्रेजेंटेशन है वो देखते हैं। वन यूनिट्स वन कमोडिटी के केस में मान लीजिए कि ये ऑरेंज हैं। ऑरेंज के केस में हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर की जो कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है कि उसे एक ऑरेंज परचेज करने से इतनी सेटिस्फैक्शन है उसे मिल रही है और उसका जो प्राइस है वो कांस्टेंट है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो उसे 6 यहाँ पर मिल रही है। और जैसे ही हम ऑरेंज की नेक्स्ट इकाइयाँ हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है उस कमोडिटी की। क्योंकि जब हमें बहुत भूख लग रही होती है तो क्या करते हैं कि हम ऐसे बहुत ज़्यादा हमें खाने की इच्छा होती है तो तब हम कोई भी वस्तु खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं तो हमें उससे सेटिस्फैक्शन बहुत मिलती है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर हम सेकंड ऑरेंज कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और जैसे जैसे हम नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं तो हमारी जो मैक्स सेटिस्फैक्शन है उस वस्तु के लिए वो कम होती जाती है। और एक पॉइंट यहाँ पर होता है कि हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो 0 हो जाती है और उसके बाद है माइनस हो जाती है कि हम उस वस्तु को और ज़्यादा खाना है वो पसंद नहीं करते हैं। और ये जितनी भी कमोडिटी हम परचेज़ कर रहे हैं, ऑरेंज की यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, उनका प्राइस है वो कांस्टेंट है और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी उससे है वो डिक्रीज होती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी। क्योंकि जैसे ही हमने 1 ऑरेंज है वो कंज्यूम किया तो उससे 12 हमें मार्जिनल यूटिलिटी है वो मिली और उसको प्राइस से हमने डिवाइड किया तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में उसकी 6 हुई। यानी हम किसी वस्तु की सेटिस्फैक्शन को उसके प्राइस से है वो डिवाइड करते हैं तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो मिलती है और ये डिक्रीज होती जाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो भी डिक्रीज होती है और जो जो कमोडिटी है उसकी जो इकाइयाँ वो इंक्रीज होती जाती हैं। अब हम देखते हैं कि एक वस्तु के केस में कंज्यूमर है कहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। जब वो थर्ड यूनिट का जो कंजप्शन कर रहा है जहाँ पर उसका प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो सेम है, यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में है। वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस इक्वल है, वहाँ पर जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो प्राइस के इक्वल है। वेयर MUM इज MUX इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी जो MUM है उसे हम MUX भी बोल सकते हैं मनी की टर्म में। एट द यूनिट 3 पर क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। अब इसको डायग्राम प्रेजेंटेशन है कि यहाँ पर ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है और ये हमारा प्राइस है और ये वस्तु की कमोडिटी है और ये ई पॉइंट पर जो कंज्यूमर है इक्विलिब्रियम में है थर्ड यूनिट पे जहाँ पर उसकी जो प्राइसेस है वो 2 हैं। यहाँ पर हम प्राइस लेते हैं और यहाँ पर जो यूटिलिटी है वो मनी की टर्म्स में हम यहाँ पर लेते हैं। MUM बोले या फिर MUX वो सेम ही है। ई पॉइंट पर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है और ये हमारा कंज्यूमर का सरप्लस है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो ON कमोडिटी है
उसके लिए है वो देना चाहता है, लेकिन वास्तव में वो ओपी ही उसे देता है। इसलिए इतनी कमोडिटी को परचेज करने के लिए वो इतना है वो वास्तव में देना चाहता है, लेकिन रियल में इतनी देता है। इसलिए ये जो ऊपर वाला है ये कंज्यूमर का सरप्लस है, यानी ON माइनस OP। जितना ये यहाँ पर माइनस हुआ OP से PN, ये कंज्यूमर का सरप्लस है। उसके बाद है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लैम्डा की टर्म्स इन लैम्डा की टर्म्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन फॉर x यूनिट के लिए जो हमारे अजम्पशन है कंज्यूम्ड ऑफ x कमोडिटी ग्रोस यूटिलिटी ऑब्टेन्ड द कंज्यूमर UX। यहाँ पर जो ग्रोस यूटिलिटी है कंज्यूमर को UX है वो प्राप्त हो रही है, बट फॉर दिस द कंज्यूमर मस्ट स्पेंड PX। यहाँ पर जो कमोडिटी है इसके लिए कंज्यूमर है और PX जो प्राइस है वो स्पेंड करता है, इतना प्राइस स्पेंड करता है यूनिट्स ऑफ इनकम PX इन दी प्राइस, PX प्राइस पर X यूनिट को परचेज करने के लिए कमोडिटी X को, विच इज़ गिवन टू जो दी गई है इन दी टू दी कंज्यूमर एंड लैम्डा। जो लैम्डा है वो यानी यहाँ पर जो लैम्डा है ये वाला यहाँ पर जो लैम्डा है वो रिप्रेजेंट करता है फॉल इन दी यूटिलिटी की यूटिलिटी में फॉल हो रहा है ड्यू टू 1 यूनिट ऑफ फॉल इन दी मनी इनकम। जैसे ही 1 इनकम की वो फॉल हो रही है मनी की टर्म्स में, जो कमोडिटी है उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो भी कम होती जा रही है। और ये नेट यूटिलिटी है ग्रोस यूटिलिटी इक्वल टू ग्रोस यूटिलिटी माइनस लैम्डा PX डॉट X। ये हमारा ग्रोस यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है नेट यूटिलिटी का फॉर्मूला है UX ग्रोस यूटिलिटी माइनस लैम्डा PX इंटू X। और इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन में हम कैसे लिखेंगे, जब इसका नेट यूटिलिटी को हम फर्स्ट डेरिवेशन इसका जब करेंगे हम DNX डिवाइड बाई DX इक्वल टू 0, और इसका हम फॉर्मूला है यहाँ पर, इसका भी डेरिवेशन हम यहाँ पर करेंगे DUX डिवाइड बाई DX माइनस लैम्डा PX इक्वल टू 0। और यहाँ पर जब हम इसे सोल्व करेंगे तो DUX DX इक्वल टू RPX, और जो ये P है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, और ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाएगा तो इक्वल हो जाएगा। अब हम इसका यहाँ पर क्या है कि जो उपभोक्ता है अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको मैक्सिमम करना चाहता है। अब यदि हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन करते हैं, ऐसे ही इसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे तो इसका हम जो स्क्वायर है वो यहाँ पर हो जाएगा दोनों ही टर्म्स का, और इसे लेस देन 0 हम लिखते हैं, जो एंश्योर करती है द अजम्पशन ऑफ द फॉलोइंग MUX। जो MUX है इसकी जो अजम्पशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है वो मनी की टर्म्स में वो डिक्रीज होती जाती है। ये जो टर्म्स है सेकंड ऑर्डर ये यहाँ पर इसको फुलफिल करती है। और यहाँ पर ये ग्रोस यूटिलिटी है UX लैम्डा की टर्म में, और ये इसका प्राइस है जिसे हम माइनस करते हैं लैम्डा को P से, और डॉट ये जो हमारी कमोडिटी है इसको X जो हमने जो इसका है वो लिखा था, जो सूत्र हमने लिखा था। यहाँ पर हम कमोडिटी को लेते हैं, ये हमारी X कमोडिटी है, यहाँ पर हमारा प्राइस है, और जैसे जैसे कंज्यूमर है जो नेक्स्ट जो है कंज्यूम करता जाता है कमोडिटी की, वो उसकी जो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, जैसे ही वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है उसकी यूटिलिटी है वो कम होती जाती है, और यहाँ पर उसकी यूटिलिटी -0 के बाद माइनस होना स्टार्ट हो जाती है। और ये इक्विलिब्रियम
पॉइंट है जहाँ पर जो कंज्यूमर और सरप्लस में है, इक्विलिब्रियम में है, और ये कंज्यूमर का सरप्लस है कि वो वास्तव में ON है, वो उसके लिए पे करना चाहता है, लेकिन वास्तव में वो PX प्राइस ही पे करता है जो कि कांस्टेंट है। ये हमारी आज की वीडियो थी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और इग्नू की नेक्स्ट जो क्लासेज हैं उनके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।